नमस्कार, सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास कर रहे हैं। सीडीबी की क्लास देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे प्रश्न आते हैं पेपर में। आज का पहला प्रश्न है, हम अपनी बुद्धि, अभिप्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बुद्धि के सिद्धांत से, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम से, और ऑप्शन सी है पर्यावरण से, और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत भिन्नता से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, व्यक्तिगत भिन्नता से। ठीक है। अगला प्रश्न, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इस किसका अभिप्राय है? ऑप्शन ए है विशेष शिक्षा से, और ऑप्शन बी है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन सी है अपवर्जक शिक्षा, और ऑप्शन डी है समावेशी शिक्षा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है। ये क्या है? समावेशी शिक्षा है। सभी वर्ग के विद्यार्थी या सब एक साथ पढ़ना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। उनको एक साथ शिक्षा दी जाएगी समावेशी शिक्षा में। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन बी है अपसारी चिंतन, और ऑप्शन सी है अभिसारी चिंतन, और ऑप्शन डी है अनुकूल चिंतन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? अपसारी चिंतन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, और ऑप्शन सी है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, और ऑप्शन डी है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में क्या करना? परिवर्तन करना। सबसे अच्छा आंसर यही है। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक कराया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम सुगम नहीं बनाता? आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ऑप्शन बी है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, और ऑप्शन सी है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, और ऑप्शन डी है विषय वस्तु की केवल याद करने की आधार पर पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है नहीं वाला जो है वो डी पार्ट है। डी पार्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पर केवल याद करने की पुनरावृत्ति, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को याद करना, रट्टा मारना, कंठस्थ कराना, ठीक है, दंड देना, कठोर अनुशासन, ठीक है, भेदभाव, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है बच्चों की छवि की सुरक्षा, ऑप्शन बी है उनके अंकों में सुधार, और ऑप्शन सी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, और ऑप्शन डी है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट है। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को क्या करना? नष्ट करना। अगर बच्चे को हम लोग दंड देंगे तो उनके स्वयं के अंदर जो अवधारणा है वो नष्ट होती जाएगी। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ऑप्शन ए है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ऑप्शन बी है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन सी है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, और ऑप्शन डी है एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन कर रही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट आपका राइट है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, वो इसलिए सभा अध्यक्ष लिखा उसने क्योंकि जो सभापति जो है, प्रधान जो सभापति है वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है। ठीक है, तो सभा अध्यक्ष लिखने में मतलब क्या होगा? लिंग मुक्त का क्या होगा? परिभाषा का भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन बी है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और ऑप्शन सी है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी पार्ट आपका राइट है। ये समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस
कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचक करता है? ऑप्शन ए है स्तर नंबर 4, ऑप्शन बी है स्तर नंबर 5 पहला, और ऑप्शन सी है स्तर नंबर 2 और ऑप्शन सी है स्तर नंबर 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, स्तर नंबर पहला ही आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन बी है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, और ऑप्शन सी है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, और ऑप्शन डी है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपसे नहीं वाला पूछा गया था तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वो एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। ऑप्शन ए है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन बी है समीप स्थान विकास क्षेत्र, और ऑप्शन सी है सहारा देना, और ऑप्शन डी है पार्श्वकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट आपका राइट है। अगर वो ऐसा करती है तो क्या कहते हैं, उसे सहारा देना। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन ए है अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन बी है साथी एवं माता पिता, और ऑप्शन सी है माता पिता एवं भाई बहन, और ऑप्शन डी है भाई बहन एवं अध्यापक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट आपका राइट है, माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं के व्यवहारों में जानकारी प्रदान करते हैं माता पिता और भाई बहन सबसे ज़्यादा। ठीक है, अध्यापक तो देखो जब क्लास में बच्चा पहुंचेगा तभी आएगा, साथी भी तभी बनेंगे, और अध्यापक यहाँ पर दो में अध्यापक ही दे रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन बी है जन्म से 6 वर्ष, और ऑप्शन सी है 6 से 11 वर्ष, और ऑप्शन डी है 11 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट आपका राइट है। 6 से जो 11 वर्ष होती है वो बाल्यावस्था की अवस्था होती है। ठीक है, जन्म से 6 वर्ष शैशवा अवस्था से। अगला प्रश्न, अर्जब तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नरसंगिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि ये परिवेश से प्रभावित होता है। अर्जब और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन ए है स्थिरता और अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन बी है सतत तथा असतत अधिगम, और ऑप्शन सी है प्राकृतिक तथा पालन पोषण वाद विवाद, और ऑप्शन डी है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट है, प्राकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन है प्रेरणा के व्यवहारवादी उपागम, और ऑप्शन बी है प्रेरणा की मानवतावादी उपागम, और ऑप्शन सी है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, और ऑप्शन डी है प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका डी पार्ट राइट है, प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं। आपका डी पार्ट सही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए ज्ञान दर्पण। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।